दोस्तों, इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, एक इमोशन है। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो अक्सर हम लोग एक गलती कर लेते हैं। हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ज्वेलरी खरीद कर रख लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसको बेचकर हम अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर पाएंगे जब हमें जरूरत होगी। लेकिन जब हम उसे बेचते हैं, जब हमें पैसे की दरकार लगती है और जब हम उसे बेचते हैं तो पता चलता है हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो सवाल ये है कि अगर अपना पर्पस सिर्फ पैसे बनाना है तो गोल्ड ज्वेलरी में लगाएं या फिर गोल्ड कॉइन में लगाएं। तो आज के इस वीडियो में हम मेकिंग चार्ज, प्योरिटी, गोल्ड की रीसेल वैल्यू रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर पूरा सच डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है जब भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर हमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। यानी कि उस ज्वेलरी के बनाने के लिए हमें खर्च देना पड़ता है। ये 10%, 12%, 15%, 20% तक हो सकता है। जब आप कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, कॉइन खरीदते हैं, तो उस पर सिर्फ आपको 1 से 2%, 3% के आसपास एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपये का ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें मान लीजिए 15 से 20 हज़ार रुपये आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग डे में ही आपका 15 से 20 हज़ार का लॉस हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कॉइन खरीदते हैं तो उसमें आपको जनरली 24 कैरेट का आपको मिलता है, यानी कि प्योरिटी आपका 99.9% का रहता है। लेकिन वहीं अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्वेलरी जो भी बनती है वो प्योर गोल्ड की नहीं बनती, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें क्या है, अदर मेटल मिक्सअप करके उसको हार्ड किया जाता है और उसको आपको 22 कैरेट बोलिए या फिर 18 कैरेट बोलिए, उसमें आपको ज्वेलरी मिलाई जाती है या बनाई जाती है आपका। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। वो है, अगर आप ज्वेलरी पे इन्वेस्ट किए हैं, कॉइन में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो ज्वेलरी जब आप रीसेल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो वेस्ट होता है, उसमें जो अदर मेटल मिलाकर बनाए जाते हैं, चाहे वो 22 कैरेट का हो या फिर आपका 18 कैरेट का हो, उसका दाम जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। यही कारण है, अगर आप 1 लाख की ज्वेलरी कहीं बिक्री करने जाएंगे तो वहाँ पर सेफ फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 या 30% ऐसे ही डिडक्ट कर लेगा। यानी कि 1 लाख का ज्वेलरी आपको 70 हज़ार 75 हज़ार वैल्यू मिलेगी, प्लस उस पर फर्दर डिडक्शन होगा। वही अगर आप कॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, आपने कॉइन खरीदा है, तो कॉइन अगर बेचते हैं, प्योरिटी उसका 100% रहता है, 99% प्लस रहता है। तो आपको क्या है, करंट रेट के हिसाब से जो भी आपका वेट है आपको कैश मिल जाता है, कोई उसमें हेवी डिडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पॉइंट ये आता है कि अगर आप किसी मैरिज वगैरह या 100 पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो आप ज्वेलरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेंशन जो है इन्वेस्टमेंट का है, अगर आपका इंटेंशन है कि आप जब उसका रीसेल करें उसको, तो आपको कुछ उस पर सरप्लस मिले, एक्स्ट्रा पैसा मिले, तो आपको कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ज्वेलरी और कॉइन की बात। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है। गोल्ड रिलेटेड सॉवरेन बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड है आपका, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का ETF है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड वगैरह है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 2 पर्पज़ के लिए अगर बोला जाए, इन 2 पॉइंट को लेकर, यानी कि ज्वेलरी या फिर कॉइन, दोनों में से क्या आपको खरीद कर फिजिकली अपने पास रखना चाहिए, आइडिया आपको मिल गया होगा कि अब दोनों में से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किस में आपको रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिल सकता है, किस में आपका सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है। में अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप ज्वेलरी में ना इन्वेस्ट करके आप कॉइन में इन्वेस्ट करिए, कॉइन खरीद के रखिए, क्योंकि इसकी प्योरिटी जो है ज़्यादा रहती है, रीसेल वैल्यू जो है ज़्यादा मिलता है, डिडक्शन जो है बहुत कम होता है उसमें, मेकिंग चार्ज वगैरह का कोई इसमें सीन नहीं रहता। खरीदते समय, रीसेल करते समय भी आपको जो है ज़्यादा पैसा उसमें रिटर्न मिलता है। तो इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिटर्न, बेटर रिटर्न, तो आप कॉइन में जरूर इन्वेस्ट करिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी। अदरवाइज आप ज्वेलरी का यूज़ अगर करना चाहते हैं मैरिज वगैरह या पर्सनल यूज़ के लिए, शॉप के लिए, तो ज्वेलरी एक अलग पर्पज़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। आई होप वीडियो का मोटिव आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो के पास रेगुलर पहुँचती रहेगी।